हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है न्यूज़ क्रिएशन, उसको आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और आज हम इसमें बिहार का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके तहत बिहार के इतिहास का जो पहला टॉपिक है, इतिहास का स्रोत का जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे कर देंगे। आगामी जो 67वीं परीक्षा जो होने वाली है 30 सितंबर को, उसके पहले हमारा यह टारगेट है कि जो भी बिहार सीरीज का जितने भी वीडियोज़ हैं सारे को वो हम लोग कर दें। तो चलिए आज इतिहास का स्रोत का जो पहला सवाल है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है। और ये जो सवाल है ये आपके पूर्व एग्ज़ाम्स में भी पूछे हुए हैं। तो इसका जो जवाब है वो है चंदेश्वर। तो ये आपका सवाल आप देख भी रहे होंगे कि ये पूछा हुआ सवाल है, तो इसका सही आंसर है चंदेश्वर। तो ये जो मिथिला के राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राजा के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। तो इसमें जो है, इस किताब में जो राजनीति रत्नाकर पुस्तक है, इस किताब में ये बताया गया है कि राजा के ब्रह्म नीति का आधार क्या है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन है ए, चंदेश्वर। इस तरह से इसका ऑप्शन क्या है, ये है चंदेश्वर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या है, चंदेश्वर है। अगला सवाल है कि कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। ये भी सारे पूछे हुए ही सवाल हैं, जो भी यहाँ पे है जितने भी है वो लगभग सारे पूछे हुए सवाल ही हम आपसे दे रहे हैं। तो ये है कि कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से। तो ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था ये शासन के सिद्धांत से या राजनीति से आधारित कह सकते हैं कि पुस्तक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बराबर एग्जाम में आपको आता है, वो काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अर्थशास्त्र के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। इसका संबंध है राजनीति शास्त्र से। और कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य जो थे, इनके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। और कौटिल्य का नाम क्या था? बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, भी इन्हीं का नाम था। और अगले सवाल पे चलते हैं कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सारी जगह से। पाटलिपुत्र से राजधानी थी, बराबर की गुफा है, राजगिरी से, ये सारे में गुफा है। अजीबकों के लिए भी बनवाया गया था मौर्यों द्वारा। तो ये यहाँ से मौर्यकालीन स्थापत्य का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो बिहार पर गढ़वालों का आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। कहाँ से मिलता है? मनेर ताम्रपत्र से। अगला सवाल है कि बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बिहार से तुगलक वंश का प्राप्त हुआ। किसका प्राप्त हुआ है? तुगलक वंश का। बिहार से किसका प्राप्त हुआ है? तुगलक वंश का। तो किस तुर्क वंश का है? तो तुगलक वंश का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर एग्जाम में पूछता है। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातिनुल उन्स का मूल्यवान स्रोत है। तो इसका आंसर है तिरहुत। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो ये सारे आए थे, फाइयान है, इसिंग है, युआनचांग है, और भी कई हेनशुआंग थे। ये सारे क्या हैं? महत्वपूर्ण चीनी यात्री हैं। तो सारे आए। तो फाइयान भी आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, इसिंग भी आया है, युआनचांग भी आया है, और कौन आए हैं? तो और आए हैं हर्षवर्धन के समय पर हेनसांग। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेश यात्री था। तो मुगल काल में आने वाला प्रथम विदेश यात्री था मुल्ला तकिया। ये कौन था? मुल्ला तकिया। ये कौन था? मुल्ला तकिया। वैसे इसमें कभी बार होता है कि रॉल्फ फिंच का भी नाम देता है, अगर ये न रहे तो ऑप्शन रॉल्फ फिंच होगा। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था। तो कौन बिहार नहीं आया था? नहीं आया था। कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रांसीय बर्नियर है जो नहीं आया था। बाकी मैनरिक आया था, जॉन मार्शल आया था, पीटर मुंडी आया था, रॉल्फ फिंच आया था। ये सारे बिहार के यात्री आए हुए हैं। तो कौन नहीं आया था? तो फ्रांसीय बर्नियर नहीं आया था। फिर है बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है। तो यह मिर्जा नाथन की रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्राचीन बिहार के जानकारी का मुख्य स्रोत सभी है, भग्नावशेष है, यात्रा वृत्तांत है, यात्रियों का यात्रा वृत्तांत है, अभिलेख मिला है, सिक्के मिले हैं, धार्मिक ग्रंथ मिले हैं, ये सारे हैं।
आगे चलते हैं कि प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, जो भी है सारे हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में जो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लौरिया अरेराज से प्राप्त हुआ है, लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुआ है, सासाराम जो आज सासाराम में वहाँ से प्राप्त हुआ, रामपुरवा से हुआ है। तो लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और लौरिया अरेराज ये तीनों कहाँ हैं, चंपारण में है। ये तीनों जगह कहाँ है, चंपारण में है। और एक बार और याद रखिए कि जो लौरिया नंदनगढ़ है उस अभिलेख पर या उस शिलालेख पर मोर की आकृति भी है, मोर की आकृति, इसको आप याद रखेंगे। अशोक के लघु शिलालेख 1 प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये सासाराम से, जो आधुनिक काल में सासाराम जिसको कहते हैं। शिलालेखों की संख्या कितनी थी, ये लोग हम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है, तो बिहार से जो प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है वो प्राकृत है। वैसे जो मौर्यकालीन अभिलेख है वो लिपि उसकी थी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ईरी, तो ये सारे उसके लिपि थे, लेकिन भाषा क्या था, प्राकृत था। तो भाषा क्या था, प्राकृत था। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। अब लिपि आ गया बिहार से प्राप्त, बिहार से प्राप्त में सिर्फ क्या होगा, ब्राह्मी लिपि होगा। बिहार से प्राप्त में क्या होगा, ब्राह्मी लिपि होगा। सिर्फ वैसे मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि सारी थी, खरोष्टी, अरमाइक वो सब थे, लेकिन बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ब्राह्मी होगा। फिर है कि मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है, तो मिर्तुल अहवाल है मुल्ला बहवानी। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है, तो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास में क्या है, कीर्तिलता, ये इसको याद रखिए, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, ये सारे जो हैं मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा हो गया, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर। आगे बढ़ेंगे। बिहार में धातु परस्तरयुगीन अवशेष मिले हैं, तो बिहार में जो धातु परस्तरयुगीन यानी कि पाषाण काल का अवशेष कहाँ से मिला, चिरांद से मिला, छपरा जिसको चिरांद अभी सारण बोलते हैं, चेचर, वैशाली, सोनपुर से मिला है और मनेर से मिला है, तो ये सारे जगह हो जाएंगे। ताराडीह से मिला है, बहुत सारे जगह हैं। बिहार के नवादा जिले में अप्सर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये है परवर्ती गुप्त वंश, परवर्ती गुप्त वंश। आगे बढ़ेंगे। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णाक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है, तो मिलता है ये भी, इसका भी आंसर है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, ये भी है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। आगे बढ़ेंगे। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, किससे मिलती है, तो महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। महिपाल प्रथम याद रखेंगे कि पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से, तो महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है, अथर्ववेद है, क्योंकि बिहार का जो उसमें है अथर्ववेद में है, सबसे प्राचीन है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से, किससे मिलती है, अंगुत्तर निकाय में चर्चा है 16 महाजनपद का, और ये अंगुत्तर निकाय किसका है, तो ये है बौद्ध धर्म का। ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो नालंदा का जो सराय टीला में उत्खनन हुआ उससे क्या मिला है, पाल काल का बौद्ध विहार, उससे क्या मिला है, पाल काल का बौद्ध विहार, या पाल वंश का, जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो मिलेगा। तो बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, इसमें क्या क्या मिलता है, तो जो बौद्ध साहित्य विनय पिटक और जो दीर्घ निकाय है उससे मिलता है मगध के, उससे हमें मिलता है उपयुक्त एवं भी है, तो इसमें क्या है, मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में, दूसरा मौर्योत्तर बिहार के बारे में, यानी कि मौर्यकाल के बारे में। बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेदा कौन है, कनिंघम। कौन है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक भी कनिंघम को ही कहा जाता है। इनको सबसे पहले पुरातत्व के पहले महानिदेशक कनिंघम ही बने थे। अगला सवाल है कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव या नालंदा महाविहार का पता किसने लगवाया था, तो ये भी किसने लगाया था, कनिंघम नहीं लगाया था। किसने लगाया था, कनिंघम नहीं लगाया था। तो जो नालंदा में स्थित बड़गांव है महाविहार, उसका पता कनिंघम ने लगाया था। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी, किसकी खोज की थी, तो ये सारी खोज की थी। केसरिया स्तूप चंपारण, पूर्वी चंपारण वैसे है, तो ये पूछता भी है कि केसरिया स्तूप कहाँ, चंपारण में। लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली का प्राचीन स्थल है, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा उपयुक्त स्थल।
अगला सवाल है कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो ये वर्णित है बृहदरण्यायक उपनिषद में। तो ये कहाँ वर्णित है? बृहदरण्यायक उपनिषद में। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, तो बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इसमें कौन सा लिपि था? ब्राह्मी। कौन सा लिपि था? ब्राह्मी लिपि था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ब्राह्मी। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो द्विभाषी यानी दो भाषा में, तो ये है शेर शासक। किससे संबंधित है? शेर शासक। अगला सवाल है वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो अकबर का। किसका मिला है? मुगल शासक का पूछ रहा है, तो उसमें कौन सा हो गया? अकबर हो गया। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वो हो जाएगा अकबर। ये पहला मुगल शासक था अकबर। और अकबर क्या था? और अकबर जो थे ये मुगल वंश का बहुत ही महान शासक थे, सम्राट अकबर। और जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था उसमें भी यही जो भारत के शासक कौन थे? मुगल शासक अकबर ही थे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये भी सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो क्या पूछा? अगला सवाल है कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास है? तो प्राचीन बिहार के इतिहास से कौन सा है? तो ये है दीर्घ निकाय। कौन है? दीर्घ निकाय। और वही था कि बिहार का भूगोल का तो रहता तो क्या हो जाता? अंगुत्तर निकाय, लेकिन इतिहास के लिए दीर्घ निकाय है। अगला सवाल है कि सियर उल मुताखिरीन की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी गुलाम हुसैन तब्तई। गुलाम हुसैन तब्तई। अगला सवाल, और ये जो चल रहा है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बता दिया करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सारे पढ़ने भी नहीं होते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसको आप देख के जाएंगे। और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो या कोई टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें मेंशन कर देंगे। मैं इस पर कोशिश करूँगा कि बताऊँगा, क्योंकि अब ज़्यादा दिन भी नहीं बचा है वो एग्ज़ाम्स का। तो मैं चाह रहा हूँ कि बिहार कम से कम इससे जो भी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम 30 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, 20 से 30 क्वेश्चन। तो मैं इसका सारा वो करवाने का कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं सारे करवा दूँ। अगला है इसको वो मिलान करना है। तो इसमें क्या है कि रियाजुसलतीन रचना है और रचनाकार है। तो इसको आप लोग ये देख लीजिए कि रियाजुसलतीन क्या लिखे हैं? तो रियाजुसलतीन है गुलाम हुसैन सलीम है। तारीख़ शेरशाही किसने लिखा है? अब्बास शेरवानी। वाक़ियात मुश्तकी किसने लिखा है? रिज़्कुल्लाह ने लिखा है। अफसाने शाह कौन लिखा है? तो ये लिखे हैं शेख कबीर बसीतुल उन्स। लिखा है कौन? ये लिखा है इत्कसन देहलवी। तो इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ऐसे सवाल जनरली अभी तक तो देखने को मिले नहीं हैं, तो ये सब आप इग्नोर करके चल सकते हैं। अगला सवाल है कि मुल्ला बहबानी यात्री थे। तो मुल्ला बहबानी कहाँ के यात्री थे? तो ईरान के थे। मुल्ला बहबानी यात्री ईरान के थे। और ईरान का भी कौन है? राष्ट्रपति यह हैं इब्राहिम रईसी। और ईरान में ही भारत हमारा एक प्रोजेक्ट भी कर रहा है, चाबार जो पोर्ट बना रहा है वो भी है। और ईरान जो है वो नूर रॉकेट का भी अभी प्रक्षेपण किया हाल में। आगे चलते हैं कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। तो आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है फ्रांसिस बुकान द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटर, लैंड सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम, इंडियन हाउस करस्पॉन्डेंस, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो यही है राजनीतिक जीवन है जो भी है उस समय मौर्यकालीन जो भी समाज कैसा था कैसा जो भी है सारा चीज़ उसमें जो भी राजनीति से रिलेटेड है वो उसमें दिया हुआ है। और इसलिए यह एक राजनीतिक पुस्तक इसको माना जाता है। अगला सवाल है कि अप्सर नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों में किसका दृश्य अंकित है? तो इसमें है तो ये जो है ये रामायण काल का अप्सर नवादा। दोस्तों कुछ यहाँ पे दिक्कत हो गया है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में मैं इसे ठीक कर दूँ। तो ये हमारा अंतिम सवाल था और इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई वीडियो कोई भी टॉपिक पर हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। वैसे मैं बिहार का पूरा सीरीज, बिहार का जितना भी सीरीज होगा मैं उसे सारे को वो मैं करवाने का कोशिश करूँगा। तो जो भी है बिहार को पूरा मैं वो कर दूँ। तो आप लोग का 30 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले जो भी है बिहार को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है और किसी भी चीज़ को इग्नोर करके चलना अच्छी बात नहीं होती है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं और कल फिर हम एक दूसरे टॉपिक पर वीडियो लाएँगे। और हमारे चैनल्स को आप अपना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए,
ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ आप लोगों के लिए।